प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2026 का फार्म डेट इस बार बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। पिछले बार उसके पहले यानी पिछले 3 वर्षों में अब तक का सबसे ज़्यादा देर होने वाला फार्म अगर कोई है तो वो कंपार्टमेंट का है, क्योंकि बाकी बच्चे नए स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए स्कूल तलाश रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, स्कूल में जाके बात कर रहे हैं, नए कोर्सेज़ के लिए इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं। और जो बच्चे एक विषय में फेल हैं, कंपार्टमेंट की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये फार्म आएगा, मैं भरूंगा, पास हो जाऊंगा, ऐसे बच्चों के कलेजे पर समझ लीजिए एक तरह से सांप लौटा हुआ है, परेशान से दिख रहे हैं। आज चौथा दिन है, मैंने कहा था कंपार्टमेंट का फॉर्म 17 मई को आएगा। 17 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया, 21वां चल रहा है। 21वां दिन यानी आपका ये 5वां दिन आ गया। 17, 18, 19, 20, 21 5वां दिन आ गया, लेकिन कंपार्टमेंट फॉर्म नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, पूरी बात बताऊंगा। पहले मैं विलम्ब बता देता हूँ क्यों विलम्ब हो रहा है, उसके बाद बताऊंगा एलिजिबिलिटी वगैरह। विलम्ब होने का 2 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण कि वेबसाइट को नए बच्चों के लिए जो इस बार 9th में जा रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, उनका एडमिशन लेने के लिए वेबसाइट को रेडी करना है। वेबसाइट रेडी करना, सर्वर रेडी करना, वेबसाइट फ्रंट एंड बैक एंड का कॉम्बिनेशन बनाना, टेस्टिंग करना और उसके नियम नियमावली को वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना। कल रात में देखा मैंने कि वेबसाइट खुल नहीं रही है, तो मुझे लगा कि लगता वेबसाइट पर कंपार्टमेंट फॉर्म आने वाला है, अपडेट होने वाला रहता है। तो वेबसाइट कुछ लक्षण ऐसे ही दिखाती है, तो अपडेट का लक्षण दिख रहा था। लेकिन जैसे ही अपडेट का पीरियड ख़त्म हुआ 10-12 घंटे बाद, पता चला कि वेबसाइट का केवल लुक चेंज हो गया, बटन रंगीन हो गए, कुछ कंटेंट दाएं बाएं इधर उधर खिसक गए, लेकिन वो सारे कंटेंट हैं। लेकिन स्क्रूटनी का फॉर्म का लिंक भी डिसेबल हो गया, बट उसका जो बटन है स्क्रूटनी फॉर्म वाला वो अभी के अभी है। मैं ये उम्मीद करके वेबसाइट खोलता था हमेशा कि स्क्रूटनी फॉर्म वाला जो लिंक है वो हट करके उसी जगह पे कंपार्टमेंट फॉर्म वाला लिंक एक्टिव होगा। बच्चे फॉर्म भरना शुरू करेंगे, फ़ोन करना शुरू करेंगे, क्लास करना शुरू करेंगे, एक अच्छी उम्मीद के साथ पढ़ाई करना शुरू करेंगे। लेकिन वेबसाइट का अपडेट जब हुआ, सब कुछ बदला बदला सा नज़र आया। अचानक पहली बार जब खोला बदलने के बाद तो बड़ी खुशी हुई कि लगता वो भी आया है जिसके लिए मैं तड़फ रहा हूँ। तो वो नहीं आया, पिछला वाला लिंक ही अभी उस पर एक्टिव है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो भी अपडेट आएगा 1 दिन में 2 दिन में, वो कंपार्टमेंट का ही आएगा, क्योंकि 9वीं 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन फार्म आ गया है, वो स्कूल वालों के लिए स्पेशल होता है। लेकिन जो कंपार्टमेंट फार्म है ये छात्रों के लिए और इसको सबके लिए स्पेशल है ये। तो अब जो है वेबसाइट में जो अब की बार अपडेट आने वाला है कल तक, वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का ही आएगा। आप लोग मुझे दिए गए नंबर पर फ़ोन अभी मत करना। जब मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पर कि फार्म आ गया, या आपको पता चल जाए कहीं से किसी के वीडियो से कि फार्म आ गया, और आप खुद देख लें, वेबसाइट पे जाकर चेक कर लें, हाँ फार्म कंपार्टमेंट का आ गया 2026 का तो आप मुझे फ़ोन करें। फ़ोन करने पर आपका फ़ोन कब रिसीव होगा कब नहीं रिसीव होगा मैं टाइम बता देता हूँ। अगर सुबह में 10 से शाम को 5, 10 से 5 के बीच में कॉल करते हैं तो गारंटी है आपका फ़ोन रिसीव होगा, बात होगी और आपका हेल्प होगा। कंपार्टमेंट फॉर्म भराना चाहोगे तो फॉर्म भी हम भरेंगे, पूछना चाहोगे जानकारी देंगे, बैच लेना चाहोगे बैच देंगे, पढ़ाना भी शुरू करेंगे। यानी आपके हर दर्द की दवा इस टाइम के बीच में मिलेगी। अगर आप 5 बजे के बाद शाम में फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठना संभव भी है, नहीं भी है, दोनों हो सकता है, हाँ या ना दोनों। 5 बजे के बाद फ़ोन करते हैं तो नहीं उठता तो नाराज़ मत होइए, अगले दिन इस टाइम का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? उम्मीद है आप इसी टाइम के बीच में फ़ोन करेंगे मुझे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2026 फार्म का डेट तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम बताते बताते बेइज्जत हो चुके हैं। 72 घंटे का हमने समय दिया था आपको, 72 घंटे में यूपी बोर्ड वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वेबसाइट का लुक चेंज किया, 4 दिन लगा दिया। कंपार्टमेंट फार्म आने में अब क्या दिन लगाएंगे इस पर हम कुछ कहने वाले नहीं हैं। लेकिन योग्यता के बारे में ज़रूर कहेंगे कि जो बच्चे एक विषय में फेल हैं केवल वही कंपार्टमेंट का फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा मैं इस नाते कह रहा हूँ कि ये पिछले सालों का रूल है। इस बार रूल अगर बदल के आएगा, 2 विषय वालों के लिए आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है। 2 विषय में फेल वालों के लिए, 3 विषय के लिए आता तो अच्छी बात है। लेकिन अब तक मेरी जानकारी में, मेरे अनुभव में, मेरे इस यादगार में 1 विषय में फेल बच्चों के लिए ही कंपार्टमेंट फॉर्म था। राइट।
अब बात आती है ज़रूरी दस्तावेज क्या लगता है। इसमें कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का कोड ये लगता है फॉर्म को खोलने के लिए। फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको चालान लगेगा, जैसे स्कूटनी में लगा था। चालान आप बैंक से बनवाइए या तो आपके गुरुजी बनवाएं, पोस्ट ऑफिस जाके जमा करिए, फोटोकॉपी करा के बढ़िया से एड्रेस लिख के। वही स्कूटनी वाला सारा प्रोसेस इसमें भी है, लेकिन मैं आपके लिए एक अपनी तरफ से व्यवस्था दिया हूँ। आप में से कोई बच्चा घर बैठे बिस्तर पर सोए सोए बिना कहीं आए गए घर बैठे अगर कंपार्टमेंट फॉर्म भरवाना चाहता, किसी भी विषय का, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म घर बैठे भराना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर फ़ोन करके इसी टाइम के बीच में 10 से 5 के बीच में फ़ोन करिएगा। बात होगी, आपका काम होगा, हम फॉर्म आपका भर देंगे। आपको न बैंक जाना है, न स्कूल जाना है, न चालान बनवाना है, न पोस्ट ऑफिस जाना, न फोटोकॉपी कराना, न लिफाफा लेना, न लिफाफे पे लिखना, न लिफाफे पे कुछ गोजना, सारा काम घर बैठे हो जाएगा। प्लस अगर मैथ में आप फेल हो, मैथ की तैयारी करना चाहते हो, तो गारंटी लेता हूँ, गारंटी नहीं तो पूरा पैसा वापस। मैथ की ऐसी तैयारी कराता हूँ कंपार्टमेंट वाले बच्चों की, गारंटी लेके पूरा वापस होगा अगर एक भी नंबर मतलब इस बार रिजल्ट खराब हुआ तो गारंटी बैच में आ जाना मेरे भाई, ताकि तुम्हारा कल्याण इस बार हो जाए। ठीक है, तो मैंने सारी प्रक्रिया आपको बता ही दिया है। और समय कितना मिलता फॉर्म भरने के लिए? हर साल तो 20 से 21 दिन मिलता था। इस बार ये लोग 4-5 दिन तो खा गए वैसे ही। इस बार मुझे लगता है 21-22 दिन न दे करके हो सकता है 18 दिन दे दें, क्योंकि इधर वे लेट कर रहे हैं, आधे आपका ही दिन काटेंगे। कहीं 18 दिन, 17 दिन, 16 दिन का टाइम दे दें फॉर्म भरने का। हम तो कहेंगे भैया 20-22 दिन जरूर दीजिएगा कम से कम फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई के शुरुआत में प्रथम सप्ताह में ही होगी। इसका जो पेपर होगा, कंपार्टमेंट का पेपर जुलाई के फर्स्ट वीक में संभावित है। जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है ना, जुलाई फर्स्ट वीक। और इसका एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले, परीक्षा से 10 दिन पहले। एडमिट कार्ड के टाइम पर भी यूपी बोर्ड वाले ना सो जाएं। एडमिट कार्ड समय से दे देना भाई, जब भी देना समय से देना, ताकि बच्चे स्कूल में जाएं आसानी से पा सकें। ऐसा न रहे कि 4 दिन पहले तुम वहाँ से दो, स्कूल पे आते आते 1 दिन का टाइम बचे, स्कूल वाले पता चले कि आज स्कूल में है ही नहीं, बच्चा गया एडमिट कार्ड लेने और रो रो करके बुरा हाल हो गया उसका। तो ऐसा कभी मत कीजिए। यूपी बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और प्रोग्रामर, वेबसाइट हैंडलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कोडिंग के साथ, अपने वेबसाइट के साथ पहले से अप टू डेट रहें। समय का इंतज़ार करके, आप समय को ख़राब करके आप काम ना करें। आप उसका जैसे मन हो तैसे बैकअप बना के अपना लोकल सिस्टम पे उसको टेस्टिंग करते रहें। जिस दिन कोई सूचना आनी हो उसी दिन सूचना आए। ऐसा ना हो कि आपके वजह से सूचना लेट हो। ऐसा ना हो कि वेबसाइट में ग्लिच है, अपडेशन है, वेबसाइट का काम अभी अधूरा है, इस वजह से कोई सूचना लेट ना हो। पोर्टल पे कोई भी काम हो आप उसको लोकल सिस्टम पे करते रहें। जब कोई सूचना आने का समय हो, धड़ से आप उसको अपडेट कर दें। मुझे तो लगता है कि आपकी लापरवाही का नतीजा है कि कंपार्टमेंट फॉर्म लेट हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों के हित में, बच्चों के सपोर्ट में एक्टिव रहें आप, और समय समय पर अपडेट देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। अगली वीडियो में फॉर्म आएगा तो भी वीडियो लाएंगे, नहीं आएगा तो भी वीडियो लाएंगे, जानकारी से आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।